ताकत से भरपूर ये हमारा आज का नबीज़ शरबत तैयार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का ताकतवर तरीन ये शरबत है। आप ये बच्चों को दें, बड़ों को दें। आजकल बच्चे इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए जो उनकी आंखों के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े नंबर की ऐनकें लग रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो ज़्यादातर वो पिज़्ज़े शवारमे खा रहे हैं और इन चीज़ों से वो दूर भाग रहे हैं। तो हमने लिक्विड बनाया, इसे मैं एयर टाइट करके दोबारा इसे फ्रिज में रख दूँगा और वक्तन फ़वक्तन जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं 2 चम्मच डालूंगा। और बार बार करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये कितना जानदार और कमाल का आज शरबत ये बना है। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आए वो दुनिया की ताकतवर तरीन रेसिपी है, क्योंकि आज की जो रेसिपी है वो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये ताकत का खजाना है। ये हड्डियों के लिए, पट्ठों के लिए, दिमाग के लिए, आंखों के लिए और पूरे जिस्म के लिए लाजवाब आज की रेसिपी होने जा रही है। आज मैं आपको नबीज़ की रेसिपी दूंगा जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आपने इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी डालनी है वो आपने नोट फरमा लेनी है, ये भी आपने नोट फरमा लेना है। मेरी कोशिश होती है कि अपनी माओं, बहनों, बेटियों के लिए ऐसी रेसिपी लूँ जिसे बनाना भी बहुत आसान हो और बहुत ताकतवर भी हो। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन शुरू हैं। आप ये मेरी रेसिपी आप सहरी में, अफ्तारी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। पढ़ने लिखने बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और ये नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बल्कि घर के तमाम अफराद के लिए बहुत ताकतवर रेसिपी आज की होने जा रही है। आपने मेरे तरीके से एक मरतबा ये नबीज़ आपने बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेगी। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की रेसिपी के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है खजूर। आपने खजूर जो भी लेनी है वो आपने 3, 5, 7, 9 या 11 ताक आदाद में आपने लेनी है, क्योंकि ये सुन्नत है। मैंने ये 11 अदद खजूरें ली हैं और खजूर मैंने नरम ली है। इसे अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है और इसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। बच्चों के लिए लाजमी दिया करें। आज की रेसिपी आपने ज़रा तफसील के साथ नोट फरमानी है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली। मैंने 2 टेबल स्पून ये खशखाश ली है और खशखाश के बहुत ही फ़वाइद हैं आँखों के लिए, जोड़ों के लिए, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए, हत्ता तक कि गुर्दे की पथरी को ये ख़त्म कर देता है। मैदे के लिए, सीने की जलन के लिए, मोटापे के लिए, पुरस्कून नींद के लिए खशखाश बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसमें जाएगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है। और सबसे अहम बात है इसे साफ़ करने का क्या तरीका है, क्योंकि बारीक ज़रात में इसमें रेत मट्टी होती है, लेकिन एक ख़ास तरीके से इसे साफ़ किया जाता है, वो मैं आपको शेयर करूँगा। कि आपने ऐसे बाज़ार से ला के नहीं इस्तेमाल कर लेनी, आपने इसे थोड़ा सा धोना है, साफ़ करना है। वो क्या तरीका वो मैं आपको बता दूँगा। 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश ली है और किशमिश के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है, मैदा और आंत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और 2 टेबल स्पून मैंने तिल लिए हैं। ये गोश्त से ज़्यादा ताकत रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है और सबसे ज़्यादा मसाने को कुव्वत देता है। और तिल में विटामिन बी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, दमा, खांसी और हलक की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को गोश्त से एलर्जी है उन्हें चाहिए कि तिल का इस्तेमाल किया करें। और मैंने ये 2 टेबल स्पून मैंने 5 अदद अंजीर ली है। और अंजीर कैंसर से महफूज रखती है, हड्डियों को मजबूत करती है और ब्लड प्रेशर को रोकती है और दिल के आर्जा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बहुत ही और मैदा और आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने ये 5 अदद दी है। और बादाम भी आपने लेने हैं तो वो आपने 3, 5, 7, 9 या 11 ताक आदाद में आपने लेने हैं। मैंने 11 अदद बादाम लिए हैं और पहले इसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया ताकि इसके मैंने छिलके उतारने हैं ताकि टाइम की बचत हो सके। और बादाम मैदे के लिए, आँखों के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। बच्चे आज का बादाम बहुत कम खा रहे हैं, तो आप जो भी रेसिपी आप बनाएं तो उसमें बादाम का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बादाम का इस्तेमाल कर सकें। ये आँखों के लिए और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने 11 अदद बादाम लिए हैं, आपने ताक अदद में ही बादाम लेने हैं। और मैंने 2 टेबल स्पून ये चारों मगज़ लिए हैं। ये भी दिमाग के लिए, नज़र के लिए, पट्ठों के लिए बेबहा कीमती चीज़ है। ये 2 चुटकी मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है। अगर आपके पास ना हो तो आपने 3 से 4 अदद छोटी इलायची ले लेनी है और उनके मुंह खोल लेना है। मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर दिया है, लेकिन खशखाश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने इसे कैसे साफ़ करके धोना है। आपने एक बाउल में मैंने पानी लिया है और इसमें मैं खशखाश ये डाल दूँगा। ये देखिएगा, ये आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे रखना है। अब इसमें जो रेत के ज़रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। इससे थोड़ा सा 2 बर्तन में जो नितारना होता है, तो आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं इस्तेमाल कर लेनी कि बाजार से लाएँ तो ऐसे इस्तेमाल आप कर लें।
अब आपने क्या करना है, मैंने दूसरा बर्तन लिया, ये थोड़ा सा मैंने नितारना है इसे। ये खशखाश है जो साफ़ सुथरी, ये ऊपर आ गई है, मैंने इसे नितार लूँगा ऐसे बर्तन से। मैंने एक बाउल से दूसरे बाउल में ये डाल दी अपनी खशखाश, और अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से ज़रा दिखा रहा हूँ कैमरे की निगाह से। ये देखिएगा सारी ये रेत है, ये मैंने अभी एक मरतबा नतारी है, तो आपने इसी तरह नतारनी है। अब आपके मैंने क्या करूँगा, ये मैं इसे थोड़ा सा धो लूँगा, साफ़ कर लूँगा, और दूसरी मरतबा आपको नतार के ये अमल करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें थोड़ी सी रेत होती है, खुदा ना खास्ता आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। अब जब मैंने अपने बाउल को दोबारा साफ़ कर लिया है, ये जो पानी है खशखाश वाला, ये देखिएगा ये ऊपर खशखाश ऊपर तैर रही है। अब आपने इसका पानी नहीं ऐसे चेंज करना, उसी पानी को ये दूसरे उसी बर्तन में हम ये उंडेल देंगे, ऊपर से खशखा, ये देखिए। और आखिर में ये देखिएगा, मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे आपको ये रेत के ज़रात नज़र आ रहे होंगे, ये देखिएगा। ये दूसरी दफ़ा मैंने धोया है तो ये मज़ीद ये ज़रात निकले हैं। अब इसे मैंने फिर इसे धोना है। जी खशखाश हमारी बेहतरीन क्रिस्टल की तरह साफ़ सुथरी हो गई है। और जो मैंने बादाम भिगो के रखे थे, इसके छिलके भी मैंने उतार लिए। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और ताकतवर होने जा रही है। आपने कैसे नबीज़ बनाना है, आपने तरतीब आपने नोट फरमा लेनी है, और एक मरतबा आपने बनाना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन किया है और आंच रखी है मैंने मीडियम टू लो। ऊपर कढ़ाई रख ली है मैंने। आपने एक गिलास पानी इसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब ये खजूरें हैं जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं और अच्छी तरीके से धो लिया, ये इसमें डाल देंगे। ये बादाम ये भी डाल देंगे, और चारों मगज़ जिन्हें मैं अच्छे तरीके से धो लिया ये भी इसमें डाल दूंगा, और अंजीर इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था ये भी इसमें डाल दूंगा, और किशमिश ये भी डाल दूंगा, और ये खशखाश ये भी डाल दूंगा, इसे अच्छे तरीके से हमने धो लिया है, और ये तिल है ये भी डाल दूंगा। एक मरतबा अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और इसे मीडियम टू लो आंच पे मैं 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। इन तमाम चीज़ों को मैंने नरम करना है, पकाना है। अब 10 मिनट के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। जी मीडियम टू लो आंच पे मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, हमारी तमाम चीज़ें ये सॉफ्ट नरम हो चुकी हैं और इन तमाम चीज़ों का अरक जूस इस पानी में आ चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसी पानी में मैं ग्राइंड करूँगा। नबीज़ बनाने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं अपनी बहनों के लिए आसानी वाले मामलात करूँ, तो आपने एक ही मरतबा ये थोड़ी सी मशक्क़त कर लेनी है और इसे बना के आपने सेव करके फ्रिज में रख लेना है। और इसे किस तरह इस्तेमाल करना है और किस तरह नबीज़ का लिक्विड बनाना है वो मैं आपको साथ बताऊँगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिएगा हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर तैयार हो गया है। और इस पानी को खुश्क करने के लिए हम दोबारा सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए कढ़ाई में डालेंगे और इसे मीडियम टू लो आंच पे सिर्फ 2 से 3 मिनट में कुक करूँगा। आंच को रखा है मैंने मीडियम टू लो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। पानी को हमने खुश्क करना है और इसे हमने 10 से 12 दिन के लिए सेव करना है। और इसका इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, दूध में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन इसे पानी का थोड़ा सा खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो इलायची थी ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर मेरी ये रेसिपी, मेरी कावश आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा ये करीब से भी आपको दिखाता हूँ ये कितना ज़बरदस्त किस्म का ये आज की रेसिपी होने जा रही है। ये देखिएगा, ये ताकत का ख़जाना है। दुनिया का ताकतवर तरीन आज नबीज़ बनने जा रहा है, और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और ये बेबहुत ताकत है इसमें। और वो मेरी बहनें जो थकी थकी रहती हैं और वो मर्द हजरात जो कमज़ोरी की शिकायत करती हैं, आज से इंशाल्लाह ये उनकी शिकायत दूर होने वाली है। इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, वो मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करना है और एक ही मरतबा आपने इसे बना के रख लेना है। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आपने इसी रेशियो को डबल कर लेना है, और जो मैंने आपको तरतीब बताई है इसी तरतीब से आपने बना के आपने फ्रिज में रख लेना है। और इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, दूध में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी इसे 2 से 3 मिनट इसे खुश्क कर लेते हैं अच्छे तरीके। जी मैंने मीडियम टू लो आँच पे 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से कुक कर लिया है, और इसका मुकम्मल जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करके एक बर्तन में मैं निकाल तरीके से ठंडा कर लिया है। बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी है, आप ये नबीज़ बनाइएगा। ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और बेबहुत ताकत है। मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ, ये देखिएगा
मैं कहता हूँ कमाल की चीज़ है। आपने इसे सेव कर लेना है और आपने फ्रिज में रख लेना है। एक ये घर में बॉटल पड़ी हुई थी, आपके पास कोई भी जार हो बॉटल हो आपने वो ले लेनी है। मैं अब इसमें अपने ये नबीज़ जो है इसमें ये मैं सेव कर लूँगा, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगा। और इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं फिर आपको बताता हूँ। जी मैंने अपने लिक्विड ये अपना एक जार था उसमें डाल लिया। अब इसे मैं अच्छे तरीके से बंद कर दूंगा और इसे मैं फ्रिज में रख दूंगा। अब इसे इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, ये एक ही मरतबा आपने ये मेहनत करनी है और आपने ये संभाल के फ्रिज में रख देनी है। आपने क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप बढ़ा लें। अब मैं आपको बताता हूँ इसे इस्तेमाल कैसे। एक गिलास लिए है। अब इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप दूध को गर्म कर लें, जैसे वो गर्म नीम गर्म हो जाएगा उसमें आपने ये नबीज़ लिक्विड जो मैंने बनाया इसमें डालना है। अब मैं क्या करूंगा, आपने इसी तरह ये सेव करके आपने फ्रिज में रख लेना है। आपने जार को खोलना है, बिस्मिल्लाह रहमान, और ये 2 टेबल स्पून इसमें ये मैं अपना नबीज़ लिक्विड है ये डाल दूंगा। 2 टेबल स्पून ये अपना लिक्विड डाल दिया नबीज़ का। अब मेरे पास ये दूध है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। कोशिश करें कि आप इसे गर्म दूध के साथ लें ताकि इसकी अफादियत बहुत कमाल की हो जाए और तो पीते वक्त मज़ा भी आएगा और उसकी ताकत भी ज़्यादा होगी। तो अब मैं ये दूध है ये मैं इसमें डाल दूंगा। जी ये दूध डाल के मैं इसे अच्छे तरीके से हल कर लूँगा। ये देखिएगा कैसे ताकत से भरपूर ये हमारा आज का नबीज़ शरबत तैयार हुआ है और ये आप पिएं, आपके दिल से इंशाल्लाह दुआएं निकलेंगी। ये ऐसा ज़बरदस्त, ये मैं समझता हूं कि दुनिया का ताकतवर तरीन ये शरबत है। आप ये बच्चों को दें, बड़ों को दें। आजकल बच्चे इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए जो उनकी आंखों के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं और उन्हें बड़े बड़े नंबर की ऐनकें लग रही हैं। उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादातर वो पिज़्ज़े शवारमे खा रहे हैं और इन चीज़ों से वो दूर भाग रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, आप अफ्तारी में इस्तेमाल करें, इसमें आप बर्फ़ भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म करके भी आप पी सकते हैं, ये हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ये हमारा जो हमने लिक्विड बनाया इसे मैं एयर टाइट करके दोबारा इसे फ्रिज में रख दूंगा और वक्तन फ़ौक्तन जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं 2 चम्मच डालूंगा और उसमें दूध डाल दूंगा। ठंडा डालना हो तो आप ठंडा डाल दें। मैं ज़रा आपको बार बार करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे ये कितना जानदार और कमाल का आज शरबत ये बना है। अगर ये मेरी कावश, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।